एक ढांढस बढ़ाने के नाते, एक इंसानियत के नाते अगर एसएचओ इतना निर्दयी बैठा है तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे करें। हम तो एसपी महोदय से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में हम फिर एसपी महोदय से ही बात करेंगे। हम एसएचओ या डीएसपी से पुल्हाना से भी हम बात नहीं करेंगे कि यहाँ का प्रशासन बिल्कुल ही निकम्मा साबित हो रहा है। ओनली हमें अब उम्मीद जताई है एसपी नूह पर और डीसी महोदय पर। अब हम थोड़ी देर इंतजार और कर रहे हैं, अगर हमारी कानून कार्रवाई नहीं करी तो हम पुल्हाना में जाम लगा देंगे और एसपी डीसी के बगैर हम जाम नहीं खोलेंगे, चाहे हमें 10 दिन लग जाए चाहे 15 दिन लग जाए। नहीं, जमालगढ़ गांव में पुलिस के द्वारा एक जुनैद नाम के शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद में लगातार सियासत चल रही है क्योंकि पुलिस का दोहरा रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह से यहाँ पर जाम लगाया हुआ है लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी यहाँ पर अलर्ट मोड में नहीं है। हमारे साथ समाज सेवी और मेवात के जितनी भी आवाम और जनता है वो सारी साथ खड़ी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर जी, पुलिस के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है आप लोगों को? हमारी एसपी महोदय से बात हुई, उसने कहा कि मैं एसएचओ बिछोर को बोल देता हूं। उसने कहा कि तुरंत आपकी एफआईआर दर्ज होगी और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन एसएचओ बिछोर इतना लापरवाह, और मैं तो ये कहता हूँ कि उसकी कहीं ना कहीं साठगांठ है जो फरीदाबाद की पुलिस से या उनसे पैसे आ गए उनसे साठगांठ करेगी, जो अब तक भी मौके वारदात पर यहाँ पर नहीं आ रहा है। और उसकी जोडक्शन में ये घटना घटी, अपहरण होता है तो उसके एसएचओ गिरी पर तो यही सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा, वो जो ये भी पुलिस वाले हैं उनके डिपार्टमेंट के, उनके खिलाफ एक दरखास्त लेने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता कि यहाँ पर कितने लोग परेशान हैं, जिनके बच्चा गुजरा, नौजवान, पूरा गाँव में मातम है, पूरे इलाके में मातम है, उनकी माँ को होश नहीं, उनके भाइयों को होश नहीं है। एक ढांढस बढ़ाने के नाते, एक इंसानियत के नाते अगर एसएचओ इतना निर्दयी बैठा है तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे करें। हम तो एसपी महोदय से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में हम फिर एसपी महोदय से ही बात करेंगे। हम एसएचओ या डीएसपी से पुल्हाना से भी हम बात नहीं करेंगे कि यहाँ का प्रशासन बिल्कुल ही निकम्मा साबित हो रहा है। ओनली हमें अब उम्मीद जताई है एसपी नूह पर और डीसी महोदय पर। अब हम थोड़ी देर इंतजार और कर रहे हैं, अगर हमारी कानून कार्रवाई नहीं करी तो हम पुल्हाना में जाम लगा देंगे और एसपी डीसी के बगैर हम जाम नहीं खोलेंगे, चाहे हमें 10 दिन लग जाए चाहे 15 दिन लग जाए। नहीं सर जी, जुनैद कांड हुआ है, उससे पहले भी 4-5 कांड हो चुके हैं। कब तक आखिर चलता रहेगा पुलिस की नाकामी? क्योंकि 2-3 घंटे से हम भी देख रहे हैं पुलिस के द्वारा कोई आश्वस्त नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये देखो, जांच तो हमारे साथ हो ही रही है, इसमें तो कोई दो आ रही है। और हमें जहाँ ये बीजेपी की सरकार कह लो या ओसे कह लो बिल्कुल, या हमें एक मुस्लिम कम्युनिटी से हम ताल्लुकात रखते हैं तो उस बेस पे हमें बहुत ज़्यादा ये लोग एक टारगेट और प्रताड़ित करते हैं। लेकिन आज हम मेवाती नौजवान, मैं पढ़ लिख भी चुके हैं, नौजवानों में एक कुव्वत भी है और काबिलियत भी आ चुकी है, लेकिन अब ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हर चीज़ की एक सीमा होती है, अब वो सीमा हमारे ऊपर से गुजर रही है तो हम अपन आर पार की लड़ाई पर लड़ेंगे, लेकिन जुल्म नहीं होने। सर जी, नज़दीक से देख रहे हैं आप इस केस को, जुनैद का कितना कसूर था? क्या वो इस मामले में संलिप्त था या फिर इस तरीके से उसको एक मोहरा बनाया गया? उस पर कोई मुकदमा नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो मुकदमे होंगे और किसी उन पर आज तक 107 उनका कलंदरा भी नहीं भरा हुआ, तो उनको क्यों उठाया गया? और 70,000 रुपये में पुलिस ने लेकर छोड़ा, जिनके हम पे वीडियोज भी हैं, रिकॉर्डिंग भी हैं। और इसकी डेड बॉडी को आप देख सकते हैं कितना टॉर्चर किया। इतना टॉर्चर तो उसको भी नहीं किया जा सकता जिसने इतना बड़ा कोई मर्डर कर रखे। इनको पता लगे कि जब पुलिस प्रशासन इसको टॉर्चर करे कि हाँ किसी की मार कैसे लगती है। तो ये तो बिल्कुल प्रशासन ने एक निर्दयता पर उतरा पड़ा है कि लोगों को जुल्म करने पर उतरा हुआ है। ये तो बिल्कुल ही हद से ज़्यादा गुजर गया है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं होगा। कम मेवात का नौजवान इतना बुज़दिल नहीं रहा है, जुल्म के खिलाफ बोलना सीख गया और वो बोलेगा। जी देखिए, जुल्म के खिलाफ बोलना सीख गई है मेवात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक जुनैद की हत्या कर दी गई और हत्या भी इस तरीके से की गई कि उसको देखना अपने आप में एक उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। और मेवात के जो प्रशासन है उसको अलर्ट मोड में आना चाहिए। प्रशासन को पूरे तरीके से संज्ञान में लेकर इस मामले को कार्रवाई करनी चाहिए और जो पुलिस के द्वारा साठगांठ की जा रही है उस पर भी पूरे तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। जमालगढ़ गांव के लोग हैं और ये बीमा पुल्हाना रोड को पूरे तरीके से ब्लॉक और जाम कर दिया गया है। जब तक प्रशासन अलर्ट नहीं होगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी और जो इस मामले में जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं दी जाएगी और एसआईटी की जांच बिठाई जाए, ऐसा इनका कहना है ग्रामीणों का। और यहाँ पर कुछ समाज सेवी लोग भी हैं, उनका यही मानना है कि जब तक यहाँ पर एसआईटी की टीम ना गठित हो और पोस्टमार्टम एक बोर्डिंग एक टीम हो डॉक्टर्स की, उनके देखरेख में इस पूरा एक पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद में ये लोग संतुष्ट नजर आएंगे। लेकिन अभी मामला यह है कि मामले ने पूरे तौर पर तूल पकड़ लिया है। यहाँ के जो स्थानीय एसएचओ है वो भी इस मामले में अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और आश्वस्त भी नहीं कर पा रहे हैं पूरे तौर पर। यहाँ पर मेवात के एसपी साहब से बात की गई है। मामले में क्या होगा आगे की पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहे मेरे साथ।